जी, मैं तमाम देखने वालों को खुशामदीद करता हूँ। 9 से 5 तक सभी स्कूल चलेंगे, इस पे बात करूंगा मैं। मिशन दक्ष कैसे क्रियान्वयन किया जाएगा, इस पे बात करूंगा मैं आपसे बात करूंगा एनआईओएस डीएलएड के जो भी शिक्षक हैं, चाहे वो नियोजित टीचर हों जो कि टीचर होके एनआईओएस से ट्रेनिंग किए हैं, उनके बारे में बात करूंगा, या फिर वो लोग जो बीपीएससी से नवनियुक्त टीचर हुए हैं, जो एनआईओएस डीएलएड के जरिए से ट्रेनिंग करके वो टीचर बने हैं, उस पे मैं बात करूंगा। और फिर मैं बात करूंगा आपसे के ट्रांसफर प्रक्रिया जो बात चल रही थी, वो दिसंबर से जो है ट्रांसफर प्रक्रिया वो होना है, इस पे मैं बात करूंगा। और फिर मैं बात करूंगा आपसे राज्यकर्मी के बारे में। राज्यकर्मी या न्यू नियमावली जो है वो आने वाला जो था उसके बारे में। तो ये 4-5 टॉपिक है, 4-5 पॉइंट है जिस पे मैं आपसे कम समय में जो है इस पे बात करूंगा। इसमें नया टाइम टेबल दिया गया है, जो टाइम टेबल आप को मिला होगा उसमें खुसूसन जो कमजोर बच्चे हैं सभी शिक्षक को 5-5 बच्चा गोद दिया गया है और उनका काम है उन बच्चों को आज से पढ़ाना है। और नए सत्र में यानी कि 2024 में जो है उनका एग्जाम्स होना है। उस एग्जाम्स में जो बच्चे पास नहीं करेंगे पास नहीं करेंगे तो फिर उन शिक्षक से और उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक से सो कॉज पूछा जाएगा, उन पे होगी कार्रवाई। तो आज से ही जिन बच्चे को भी आप गोद लिए हैं उन बच्चों पे स्पेशल ढंग से जो है आप निगरानी शुरू कर दें और अच्छे से जो है उनको पढ़ाना शुरू करें। मिशन दक्ष में कैसे पढ़ाना है वो तमाम चीजें मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया हूं, और वैसे और भी इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो है मिशन दक्ष का कार्यान्वयन कैसे किया जाएगा, किस तरह से मिशन दक्ष को किस तरह से जो है पूरा किया जाएगा, इसके बारे में मैं विस्तृत रूप से बात करूंगा। चलिए अब हम अगला बात करते हैं जो हमारा है एनआईओएस डीएलएड से। ये मैं आपको बता दूं कि मैं लगभग 30-35 शिक्षक के ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ हूं। रात जब मैं देखा तो एक भी ग्रुप ऐसा नहीं था जिस ग्रुप में ये चर्चाएं नहीं हो रही थी, यानी एनआईओएस डीएलएड की चर्चाएं नहीं हो रही थी, वैसे एक भी ग्रुप नहीं थे। शिक्षक जो है वो असमंजस में है, शिक्षक जो है वो असमंजस में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि एनआईओएस 18 महीना और 2 साल, तो 18 महीने की जो है वो इनवैलिड है इन कंपैरिजन 2 इयर्स में। उसके अलावा आपको वो जो मतलब इन सर्विस नहीं है उन लोगों के लिए बिल्कुल मान्य नहीं है। इस तरह का जब से डिसीजन आया तब से बहुत ही अधिक शिक्षकों के बीच में जो है वो चिंताएं बढ़ गई है। तो इस पे सारे ग्रुप में चर्चाएं हो रही है। इसके ताल्लुक से मैं बता दूं जो अभी इन सर्विस हैं यानी पहले से जो टीचर हैं वो आपको मतलब अभी एनआईओएस से ट्रेनिंग किए हुए हैं और पहले से शिक्षक हैं, यानी बीपीएससी नहीं, इसके अतिरिक्त जो शिक्षक हैं उन लोगों की सबसे पहले हम बात कर लें तो इस समय तो वो सेफ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इसके जद में आ सकते हैं। इसका मैं 2 पॉइंट बताऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा। पॉइंट नंबर 1 कि ये जो ट्रेनिंग थी वो ट्रेनिंग आपको 31 मार्च 2019 तक कंप्लीट कर लेना था, इनका रिजल्ट आ जाना था, सब कुछ हो जाना था, लेकिन रिजल्ट आया 22 मई 2019 को। पॉइंट नंबर 1 ये जब तक जो है तब तक समझिए कि एक भय बना हुआ है, एक बात। दूसरी बात ये कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 18 महीने का जो है वो कोर्स वैलिड इन कंपैरिजन 2 इयर्स के कोर्स के नहीं होगा। तो ये 2 कारणों से जो है थोड़ा सा भय बना हुआ है। वैसे बहुत सारे हमारे साथी इसके लिए लगे हुए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय पटना में केस दायर है और इस पे सुनवाई हो रही है। आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है, बस आपको आशावादी होना है और जो साथी इसके लिए प्रयासरत हैं उन लोगों को क्या करनी है, मदद करनी है, जिससे हो जहां तक हो आप उनको मदद कीजिए। ये हो गई बात।
अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसफर की। तो जी मैं आपको बता दूं, जैसा कि एक पत्र में और एक वीडियो भी इस पे बनाया हूं, आप हमारे प्लेलिस्ट में और इसमें जाके देखेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, जिसपे वो लेटर के साथ मैंने बताया था कि दिसंबर से जितने भी बिहार के शिक्षक हैं इन लोगों के ट्रांसफर का कार्य शुरू किया जाएगा, यानी प्रक्रिया जो है वो शुरू किया जाएगा। तो अब बहुत जल्द वो साथी जो स्थानांतरण के इंतजार में रुके हुए थे उन लोगों की स्थानांतरण का प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं राजकर्मी की। तो ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इस समय जो सारे शिक्षक डिफरेंट बातों में उलझे हुए हैं, जैसे समय सारणी बदला, फिर आपको अवकाश तालिका 2024 में जो चेंजिंग हुआ, फिर उसके बाद एनआईओएस का जो मुद्दा आया, ये सारी बातें हैं जिसमें जो है शिक्षक मतलब पूरी तरह से इन्वॉल्व में है। तो इस इन बिटवीन जो है गवर्नमेंट राजकर्मी का जो नया नियमावली लाने की बात कर रही है, उसमें सुधार किया जा रहा है, वो भी कभी भी सामने आ सकता है, कभी भी उसको लाया जा सकता है। तो यही सारी बातें थी।